चलिए शुरू करते हैं। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, लास्ट क्लास में, लास्ट वीडियो में, सिलेंडर के कॉन्सेप्ट, ठीक, उसके फार्मूले हम लोग प्रूव किए थे, है ना, और उनके जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनके बारे में हमने पढ़ा था। तो आज उनसे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। वैसे आप लोग ये जान लें कि हम जो क्वेश्चंस कराते हैं वो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी हैं और नॉर्मल क्वेश्चंस भी हैं, ओके। चलिए क्वेश्चन है, दिख रहा है। A right circular cylinder has base radius 14 centimeter and height 21 centimeter. Find the total surface area, curved surface area and volume. ठीक है, रिपीट करता हूँ क्वेश्चन को। A right circular cylinder has base radius 14 centimeter and height 21 centimeter. Find its total surface area, curved surface area and volume. Okay. चलिए देखिए, एक सिलेंडर है, राइट सर्कुलर सिलेंडर बोलो या सिलेंडर बोलो, जिसका बेस रेडियस बोले तो बेस का रेडियस तो वही बात होगा, चाहे टॉप का रेडियस बोले चाहे बेस रेडियस कितना, 14 सेंटीमीटर। तो रेडियस यहां से यहां तक होगा, तो यहां से यहां आर रेडियस बोलते हैं इसी को, कितना है 14 सेंटीमीटर। और हाइट कितना है 21 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक, ठीक है 21 सेंटीमीटर। क्या फाइंड करना है इसका? पहला टोटल सरफेस एरिया, ओके ओके, तो इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। नंबर 2 कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना है। एंड नंबर 3 वॉल्यूम, ठीक है। देखिए रेडियस कितना है 14 सेंटीमीटर, कितना 14, और हाइट कितना है 21 सेंटीमीटर। देखिए पहले कर्व सरफेस एरिया पूछना चाहिए था, तब टोटल सरफेस एरिया। ये क्वेश्चन उल्टा दे दिया है, ठीक है। तो चलो सॉल्व करते हैं। कर्व सरफेस एरिया, भाई कर्व सरफेस एरिया का हमने फार्मूला पढ़ा है, CSA का फार्मूला क्या, 2 पाई आर एच, क्या 2 पाई आर एच, ओके। देखो सकते 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7, पाई का वैल्यू जो होता है 22/7, ठीक है। तो हो गया 22/7 इंटू आर, रेडियस कितना है 14 इंटू हाइट कितना है 21, ठीक। 7 से 21 कैंसिल आउट, ठीक आया, ठीक है। अच्छा 2 इंटू 22 इंटू 14 इंटू 3, ठीक है। तो 2 इंटू 22 कितना हो जाएगा 44 इंटू 14 इंटू 3 42, 44 इंटू 42, 44 इंटू 42 88, 176, 8 4 8 1 1848, कितना 1848 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया, ओके। पहला आंसर, ठीक है। फिर से समझाता हूँ। रेडियस है 14 सेंटीमीटर, हाइट है 21 सेंटीमीटर। निकालेंगे कर्व सरफेस एरिया सबसे पहले। तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला है 2 पाई आर एच, 2 इंटू 22/7 इंटू आर, रेडियस कितना 14 इंटू एच, हाइट कितना 21। सॉल्व किए, 7 से 21 कैंसिल आउट 3, तो 2 इंटू 22 इंटू 14 इंटू 3 कितना हो जाएगा 2 इंटू 22 44, 40 इंटू 3 42, 44 इंटू 43 कितना 1048 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और हिंदी में क्या इसे लिखेंगे, हिंदी मीडियम वालों देख लो, टोटल सरफेस एरिया को लिखेंगे संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है। और ये
इसको वक्र पृष्ठ, क्या वक्र पृष्ठ का क्षेत्र, ठीक है। और ये वॉल्यूम को आयतन, तो हमने यहाँ क्या निकाला है, वक्र पृष्ठ, क्योंकि ये देखो कर्व सरफेस एरिया को ही वक्र पृष्ठ है। नोट कर लीजिए आप लोग। ओके, अब हम टोटल सरफेस एरिया सॉल्व करते हैं। क्या टोटल सरफेस एरिया, हिंदी में बोले तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है। ये देखिए टोटल सरफेस एरिया TSA, इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई r इंटू एच प्लस आर, ठीक है। ये फॉर्मूला हमने प्रूव कराया था। अच्छा, 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर, रेडियस कितना है 14 सेंटीमीटर, कितना 14। अच्छा, अंडर ब्रैकेट मतलब इंटू क्या h प्लस आर, हाइट कितना है 21 प्लस आर कितना 14, ठीक है। समझ आ रहा ना। ओके, 7 से 14 कैंसिल आउट, कितना बचा 2, तो 2 इंटू 22 इंटू ये क्या 2 इंटू 21 प्लस 14 कितना हो जाएगा 36। ओके, 2 इंटू 22 इंटू 2 कितना हो जाएगा 88, 2 इंटू 22 44, 44 इंटू 2 कितना 88, 88 इंटू 36, ठीक है। कोई डाउट? 21 36 41, ओ सॉरी, ये है 35, 4 1 5 1 2 3, ठीक है 35, सॉरी, ओ थैंक यू, ठीक है। ये है 35। अब 88 इंटू 35, 88 इंटू 35, ठीक है। 5 8 जा 40, 5 8 जा 40 एंड 4 44, ठीक है। 3 8 जा 24, 3 8 जा 24 एंड 2 26, 0 8 0 3 3080, कितना 3080 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया, मतलब संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, जो हिंदी मीडियम वाले हैं, ठीक है। ओ हिंदी मीडियम यहाँ कहाँ है, वही वीडियो में। हिंदी मीडियम वालों संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल इसे बोलेंगे, संपूर्ण पृष्ठ। और इंग्लिश मीडियम वाले तो जानते ही हैं, टोटल सरफेस एरिया से बोलते हैं। चलिए देखिए ध्यान से, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 पाई r इंटू एच प्लस आर, फॉर्मूला है। उसके बाद 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर कितना है 14 इंटू एच प्लस आर, एच हाइट कितना 21 प्लस आर, रेडियस कितना 14, ठीक है। अच्छा, अब 2 इंटू 22, ये 7 से 14 कैंसिल आउट, 2 बचा, तो 2 इंटू 22 इंटू 2 इंटू 21 एंड 14 कितना 35, ठीक। तो 2 इंटू 22 44, 44 इंटू 2 88 और इंटू 35, 88 इंटू 35 कितना हो जाएगा 3080 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये टोटल सरफेस एरिया होगा, और आप लोग नोट कर लें इसे। ओके, अब हम वॉल्यूम की बात करते हैं। किसकी? वॉल्यूम की। इसे हम आयतन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आयतन भी बोलते हैं, ठीक है। तो वॉल्यूम अंडर ब्रैकेट लिख देते हैं आयतन। भाई इसमें वीडियो को बहुत लोग हिंदी मीडियम वाले भी देखते होंगे। ये एसएससी, बैंक, रेलवे, कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हिंदी मीडियम वाले भी समझ जाए इससे, इंग्लिश मीडियम वाले भी समझ सकते हैं। तो क्या फॉर्मूला उसका होता है? पाई आर स्क्वायर एच, ठीक। जैसा कि हमने पहले बताया, पाई का वैल्यू 22/7, ओके। तो पाई का वैल्यू 22/7 रख देते हैं, इंटू आर स्क्वायर, रेडियस कितना है इसका 14 सेंटीमीटर। तो रेडियस 14 है, तो रेडियस का स्क्वायर है, तो 14 का स्क्वायर इंटू हाइट कितनी भाई 21, कितना 21, तो 7 1 जा 7 3 जा, ठीक। 22 इंटू 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 196 इंटू 3, ओके। और 14 का स्क्वायर, आप लोगों को स्क्वायर नहीं पता है तो ऐसे देख लें, जिसको नहीं पता है वो देख लें। 14 इंटू 14, 14 का स्क्वायर बोले तो 14 इंटू 14, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4 एंड 1 5, 1 4 जा 4, 1 1 जा 1, 6 5 4 9, 1 196, ओके। अच्छा चलो,
तो 22 इंटू 196 इंटू 3, तो 22 इंटू 3 कितना हो जाएगा 66, ठीक है, एंड 196, तो 66 इंटू 196 इंटू 6, लिख नहीं रहा है, 196 इंटू क्या 196 इंटू 66, ठीक, 6 6 जा 46, 6 9 जा 54 एंड 3 57, ठीक है, 5 कैरी 6 1 जा 6 एंड 5 11, ठीक, और सेम वही नंबर नीचे भी आएगा 6 6 7 14 7 1 8 1 9 1 1 2 1 12,936, 12,936, ठीक है, ये हो जाएगा वॉल्यूम। अच्छा, इसकी यूनिट क्या होगी सेंटीमीटर क्यूब, मैंने उस दिन बताया था, ठीक, नोट कर लीजिए इसे। ओके, समझ में आया आई होप, हो गया। चलिए, आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन इससे थोड़ा सा इजी आपको लगेगा। इसमें क्या है, 3 क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में मिल गए थे, अगले क्वेश्चन में सिर्फ एक क्वेश्चन करने पड़ेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द हाइट ऑफ सिलेंडर इज 15 सेंटीमीटर and the curved surface area is 660 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स रेडियस। ओके, एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर की जो हाइट है, ये हाइट ये है 15 सेंटीमीटर, कितना 15 सेंटीमीटर, और इसका कर्व सरफेस एरिया CSA कितना है 660 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या पता करना है, इसका रेडियस, क्या इसका रेडियस R पता करना है, ठीक। ओके, CSA इज इक्वल्स टू दिया है 660 सेंटीमीटर स्क्वायर, H इज इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर and R is equals to question mark, R फाइंड आउट करना है। ओके, ठीक है, तो चलते हैं, R फाइंड आउट करना है हमको। देखिए, हम लोग जानते हैं कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू होता है 2 पाई RH, और कर्व सरफेस एरिया यहाँ पे दिया कितना है 660, कितना 660 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं 660 इक्वल्स टू 2 पाई RH, 2 इंटू पाई का वैल्यू क्या है भाई, पाई का वैल्यू हम लोग जानते हैं कितना होता है, पाई इक्वल्स टू 22/7, तो 22/7 इंटू R, टू फाइंड पता करना है, इंटू हाइट कितना है 15। अच्छा भाई, तो चलिए सॉल्व करते हैं। एक काम करेंगे, 660 यहाँ पे रहने देते हैं, ये 2 यहाँ मल्टीप्लिकेशन में यहाँ अपॉन में हो जाएगा, फिलहाल में ये अपॉन जो 7 है वो मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, बाकी ये 2 इंटू 22 इंटू 15 ये सब अपॉन हो जाएगा, 2 इंटू 22 इंटू 15, बचेगा यहाँ पे क्या R। ओके, चलो सॉल्व करते हैं। 15 से ये कैंसिल, 44 आएगा, 22 1 जा 22 2 जा 2 1 जा 2 1 जा, बचेगा 7, लास्ट में कितना बच रहा है 7, तो 7 इज इक्वल्स टू R, या बोल सकते हैं R इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। ओके, समझ में आया, आशा करते हैं। नोट कर लीजिए, अभी फिर से समझा देते हैं। चलिए एक बार और इसको देख लीजिए, मिटा के मैं फिर से बनाता हूँ। देखिए, हम लोग जानते हैं टोटल कर्व सरफेस एरिया CSA इज इक्वल टू होता है 2 पाई RH। एक्सचेंज कर दो भाई, इसको और आसान करने के लिए इसको पहले इधर कर लो, 2 पाई RH है क्या, ये कर्व सरफेस एरिया है। चलिए
2 इंटू पाई का वैल्यू हम जानते हैं 22/7 इंटू आर रेडियस नॉट गिवन इंटू हाइट कितना 15 इज इक्वल टू कॉट सरफेस एरिया कितना है 660। एक काम करो, एक आसान तरीका बताता हूँ। 2 इंटू 22 कितना होगा 44 अपॉन क्या है 7 इंटू आर इंटू 15 इज इक्वल टू 660। ओके, अब देखिए 44/7 को जब उधर लेके जाएंगे तो यहाँ ऑलरेडी 660 है, तो 44/7 हो जाएगा, एक्सचेंज करेंगे उधर ट्रांसफर करेंगे तो हो जाएगा 7/44 रेसिप्रोकल हो जाएगा। और यहाँ इनटू में 15 है, ये इधर आएगा तो अपॉन में 15 हो जाएगा। ठीक, ओके, बचेगा यहाँ से r। चलिए, तो r इज इक्वल टू 15 से 660 कैंसिल आउट, बचेगा 44। ठीक है, ठीक है, और इनटू क्या 7 अपॉन क्या 44। ठीक, 44 से 44 कैंसिल आउट, बचेगा क्या 7। r इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। भाई ये कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन कोई कॉन्सेप्ट थोड़ी होता है उसको बार बार समझाओ। ठीक है, आशा करते हैं आज के क्वेश्चंस आप लोगों को आए होंगे अच्छे से। अब आप लोग खुद से भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में अच्छे क्वेश्चंस कराएंगे। ठीक है, हमने बेसिक क्वेश्चन बता दिया, कैसे कर्व सरफेस एरिया निकालते हैं, कैसे टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं और कैसे वॉल्यूम निकालते हैं। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा टेक्निकल और ट्रिकी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस सिलेंडर के बेसिस पे। ओके, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल।